हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। आप नीट, आईआईटी, जेई और एनटीएससी, ओलंपियाड किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर 100% फ्री कर सकते हैं। कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। आप जैसे कि देखेंगे कक्षा 12वीं संस्कृत इलेक्टिव, अच्छा इलेक्टिव और कोर, इसमें थोड़ा सा बच्चे कैसे रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, भ्रमित रहते हैं कि मतलब क्या है इसका, कि संस्कृत को 11वीं 12वीं में 2 तरह से हम चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। एक भाई संस्कृत की 2 प्रकार की किताबें चलती हैं, एक केंद्रिक और एक ऐच्छिक रूप में। तो केंद्रिक रूप में आप पढ़ेंगे, कोर के रूप में पढ़ेंगे तो आपको भास्वती पढ़ना पड़ेगी, भास्वती का प्रथम और द्वितीय भाग 11वीं 12वीं में। और अगर आप इलेक्टिव यानी ऐच्छिक संस्कृत को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको शाश्वती पढ़नी होगी। ठीक है, भास्वती यानी और शाश्वती 2 प्रकार की किताबें संस्कृत में होती हैं 11वीं 12वीं के लिए। अभी तक छठवीं से 10वीं तक कैसे पढ़ा, छठवीं से हमने 8वीं तक किसको पढ़ा, रुचिरा को, रुचिरा का प्रथम भाग, रुचिरा का द्वितीय भाग, रुचिरा का तृतीय भाग। फिर इसके बाद हम आए शेमुषी पर, तो शेमुषी का प्रथम भाग और शेमुषी का द्वितीय भाग हमने 9वीं 10वीं में पढ़ा। लेकिन जैसे ही 11वीं 12वीं आती है तो 11वीं 12वीं में संस्कृत को 2 प्रकार से पढ़ सकते हो, ऐच्छिक रूप से भी ले सकते हो, केंद्रिक रूप से भी ले सकते हो। थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि बस केंद्रिक वाला थोड़ा सरल हो जाता है और ऐच्छिक वाली में थोड़ा सा कठिन होगा, ज़्यादा कुछ ऐसा कठिन नहीं होता है। तो जिन बच्चों ने शाश्वती यानी इलेक्टिव ऐच्छिक रूप से जिन लोगों ने संस्कृत को लिया है वो पढ़ रहे हैं शाश्वती किताब को, और शाश्वती का जो द्वितीय भाग है उसको पढ़ रहे हैं। और उसमें जो हमारा एकादश पाठ है उद्भिज परिषद, इसका हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम पूरे पाठ को पढ़ेंगे और उससे हम ये समझ लेंगे कि हमारे पाठ का पहले तक अनुवाद क्या निकल रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है। और अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो परीक्षाओं में आपसे क्या होता है, कोई भी गद्यांश दे दिया जाता है और उस हर एक गद्यांश में से कुछ ना कुछ प्रश्न बना के आपसे पूछ लिए जाते हैं। गद्यांश भाई प्रश्न पत्र का प्रारूप यही है एनसीईआरटी का, कि आपको पूरा पाठ में, अब ऐसा नहीं होता है, पहले क्या होता था कि हम पाठ पढ़ लेते थे, पढ़े नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, यही बच्चों का एक तरह का एक पढ़ने का तरीका रहता था। पीछे के जो अभ्यास कार्य हैं उनको उठाया, उनके वो प्रश्न उत्तर रट लिए और चले गए पेपर देने। पाठ में क्या आया उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये रहता था प्रारूप। लेकिन एनसीईआरटी ने उसको बदल दिया, गद्यांश दे देते हैं, उसी से जुड़े प्रश्न उत्तर पूछ लिए जाते हैं कि भैया अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा गद्यांश, तो उससे जुड़े हुए आप प्रश्न उत्तर भी हल कर पाएंगे। तो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में हम ये भी आपको बताते जाएंगे, आपके जो भी भाई शब्दार्थ आ रहे हैं या फिर अनुवाद आ रहा है, और अनुवाद के बाद में उस गद्यांश से प्रश्न कैसे बन रहे हैं, उसके उत्तर कैसे देने हैं, वो भी हम साथ साथ में बताते जाएंगे। तो थोड़ा सा अब हम इस पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है उद्भिज परिषद। उद्भिज का अर्थ होता है भाई प्राणियों की उत्पत्ति के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है, यानी उनको कई तरह के भागों में विभाजित किया गया है। उद्भिज यानी उत्पन्न होने वाले, कहाँ से उत्पन्न होने वाले, पृथ्वी से, पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाले उन प्राणियों को कहा जाता है उद्भिज। तो पृथ्वी में से जिनका जन्म होता है वो कौन हो गए, पेड़ पौधे हो गए। अंडज, अंडे से जिनका जन्म होता है ना, पहले अंडा देते हैं भाई जो पक्षी हो गए वो भी अंडे देते हैं, सर्प हो गए, या फिर जितने प्रकार के जीव जो अंडे के रूप में पहले जन्म देते हैं शिशु को, फिर अंडे में से फिर उनके शिशु बाहर निकलते तो उनको अंडज कहते हैं। जरायुज, पिंडज किसको कहते हैं, जो गर्भ से जन्म लेते हैं, है ना, जर में लिपटे हुए होते हैं, मतलब एक प्रकार की वो जो थैली जैसी होती है जिसमें से बच्चे का जन्म होता है, निकलता है उस थैली में से। ठीक है, तो वो हमारे पिंडज हो जाते हैं। जरायुज भी कहते हैं उनको। स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाले, भाई कई ऐसे जीव जंतु होते हैं जो पसीने से की जिनकी उत्पत्ति होती है, जैसे जू जो होता है ना बालों में चलने वाला, वो स्वेदज ही होता है, वो पसीने से ही उत्पन्न एक कीड़ा होता है। ठीक है ना, तो अलग अलग प्रकार की भाई हर एक प्राणी की उत्पत्ति के हिसाब से अलग अलग वर्गीकरण किया गया। तो यहाँ उद्भिज का मतलब होता है जो जमीन को फोड़ कर निकले।
ठीक है, यानी बीज में से जिसकी उत्पत्ति हो। सो बीज में से, बीज को पृथ्वी में डाल दे तो पृथ्वी को फोड़कर कौन निकलता है, जमीन को फोड़कर कौन निकलता है, वो निकलते हैं पेड़ पौधे। तो उद्भिज पेड़ पौधों की प्रजाति को कहा जाता है, यानी पेड़ पौधों को सबको उद्भिज के एक वर्गीकरण में रखा जाता है। अब यहाँ लिखा है उद्भिज परिषद, यानी पेड़ पौधों की परिषद यानी सभा। ठीक है, अब यहाँ पे इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे वृक्षों की सभा होने वाली है। अब वृक्षों की सभा जो हो रही है उसमें क्या होने वाला है देखेंगे। जैसे हम पहले थोड़ा सा पाठ का परिचय देख लेंगे तो जिससे कि पाठ जल्दी समझ में आ जाएगा और उसके प्रश्न उत्तर भी करने में आसानी हो जाएगी आपको। प्रस्तुत जो एकादश पाठ है उद्भिज परिषद पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य द्वारा रचित प्रबंध मंजरी नामक निबंध की पुस्तक से लिया गया है। इसमें उद्भिज परिषद अर्थात वृक्षों की सभा का चित्रण किया गया है। अब इसमें अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष इस सभा के कौन है, सभापति हैं। सारे वृक्ष हैं उनमें पीपल और जो बरगद होते हैं ये सभी सबसे बड़े पेड़ माने जाते हैं, है ना। तो कह दिया है, इसमें बताया गया है कि पीपल जो वृक्ष है उसको सभा का सभापति बना दिया गया। भाई सभा में एक मुखिया होता है जो सबको संबोधित करता है। अपने भाषण में मनुष्यों पर व्यंग्यपूर्ण प्रहार करते हैं। जो अश्वत्थ हैं यानी जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, अपना जो भाषण देते हैं सभी वृक्षों से के बात करते हैं तो उसमें मनुष्यों की बहुत बुराई कर रहे हैं। यह पाठ संक्षिप्त करके यहाँ समृद्ध किया गया है। यहाँ पर इसी पाठ को संक्षिप्त करके बताया गया है। जो भट्टाचार्य हैं उनका समय 1850 से 1913 ईस्वी है। संस्कृत के आधुनिक गद्य लेखकों में इनका कैसा है, अन्यतम स्थान माना जाता है। निबंध लेखन की दृष्टि से तो ये अद्वितीय है। श्री भट्टाचार्य जी जो हैं वो कैसे हैं, निबंध लेखन में अद्वितीय हैं, यानी इन जैसा कोई निबंध लिख ही नहीं सकता है। संस्कृत में व्यंग्यपूर्ण शैली का प्रादुर्भाव इनके निबंधों में माना जाता है, यानी व्यंग्यपूर्ण शैली में निबंध लिखते हैं। ये ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में संस्कृत के प्राध्यापक थे। इन्होंने विद्योदय नामक संस्कृत पत्रिका का 44 वर्षों तक बड़ी योग्यता के साथ संपादन किया। अच्छा, इनका हम भी देखे, कई बार क्या होती हैं चीज़ें हमें भी नहीं पता होती हैं जब आप लोगों को पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर कोई ये कहे, कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ तो वो हमें लगता है वो महान मूर्ख है ना, क्योंकि सर्वज्ञ जो है वो केवल ईश्वर हैं। और संस्कृत देखा जाए तो संस्कृत है समुद्र। कैसा है, समुद्र, अथाह समुद्र। जैसे सागर कहते हैं और सागर को महासागर कहते हैं, तो संस्कृत है महासागर। और महासागर की तली तक पहुंचना तो जीवन पर्यंत भी आप अध्ययन करो तब भी नहीं पहुंच पाओगे आप, है ना, इतना विशाल समुद्र है उसमें। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप लोगों को पढ़ाते हैं तब हमें पता चला कि इन्होंने बताया गया कि विद्योदय जो नामक संस्कृत पत्रिका का उन्होंने 44 वर्षों तक बड़ी योग्यता के साथ में संपादन किया। इनका जो प्रबंध मंजरी नामक निबंध संग्रह है वो कैसा है, 1930 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, प्रस्तुत कृति की भाषा अत्यंत सरल है। जो इन्होंने उद्भिज जो परिषद जो पाठ बनाया, प्रबंध मंजरी बनाया जो निबंध, उसकी भाषा कैसी, बड़ी सरल है, सरस है, प्रभावमयी है। जिसको हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो वृक्ष हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं बात कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि सभापति कौन है, पीपल है। पीपल जो बात कर रहे हैं वो किस प्रकार से व्यंग्यपूर्ण भाषा में बात कर रहे हैं। इनकी भाषा में महाकवि बाण की शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से अवलोकित किया जा सकता है। बाण भट्ट तो श्रेष्ठ गद्यकार थे, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ गद्यकार संस्कृत में किसी को माना जाता है तो वो है बाण भट्ट जी। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम कहते हैं, यानी बाण भट्ट के जूठन के समान है जो कुछ गद्य की, फिर बाद में गद्य की जितनी भी विधाएं होती हैं, चाहे निबंध हो, नाटक हो या कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी किसी भी गद्य की शैली का किसी भी प्रकार का कोई भी रूप हो तो वो बाण भट्ट के जूठन के समान है। यानी ऐसी कोई गद्य की विधा नहीं थी, ऐसा किसी चीज़ का समावेश नहीं था जो बाण भट्ट के गद्य में ना हो। उनका सबसे जो प्रमुख जो ग्रंथ है वो है कादम्बरी। कादम्बरी जो है सर्वश्रेष्ठ है, हमने भी उसको पढ़ा है, बहुत ही अद्वितीय है, अद्वितीय जिसको कहा जाएगा वो है। उद्भिज शब्द का अर्थ है पेड़ तथा परिषद का अर्थ है सभा। ठीक है, उद्भिज का अर्थ हुआ पेड़ और परिषद का अर्थ हुआ सभा। इस शब्द का अर्थ हुआ पेड़ों की जो सभा हो रही है। इस सभा के सभापति जैसा कि पहले कहा जा चुका है अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल का पेड़ है। वे अपने व्यक्तित्व में मनुष्य पर अत्यंत व्यंग भरे प्रहार करते हैं। काम भी ऐसे ही करते हैं मनुष्य। देखिए, हम मनुष्य हैं लेकिन फिर भी हम
कहते हैं ये बात, इस बात को कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे कि जितना ज़्यादा कुप्रभाव, प्रभाव नहीं कुप्रभाव, सबसे ज़्यादा जो छेड़छाड़ की है इस सृष्टि से, इस प्रकृति से, वो मनुष्य के अलावा किसी जीव जंतु ने नहीं की। सभी जीव जंतु अपने जीवन को निर्वाह करने के हिसाब से तो काम करते हैं, लेकिन जितनी स्वार्थ पूर्ति और सारी चीज़ों का समावेश, यानी कहें अच्छे गुणों का नहीं, दुर्गुणों का समावेश जितना कि मनुष्य में है उतना हमें नहीं लगता संसार के किसी भी जीव में है। तो यहाँ पर वही ये सारे जो वृक्ष हैं आपस में बात कर रहे हैं, पीपल के पेड़ बीच में खड़े हुए हैं और वो सबको संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, अथ यानी इसके बाद सर्वविध विटिपानाम, कहते हैं विटप। अब क्या कहते हैं, सब प्रकार के, सर्व यानी सब, विध यानी प्रकार के, विटपानाम सभी विटपों के मध्य भाग में स्थित सुमहान यानी सबसे बड़े अश्वत्थ देव यानी पीपल के वृक्ष, वदती बोलते हैं, भो भो अरे अरे वनस्पति कुल प्रदीपा, वनस्पति कुल के प्रदीप यानी दीपक, वनस्पति कुल के दीपक। अब वनस्पति कुल के दीपक कौन होंगे, हर एक पेड़, जो भाई वनस्पति कुल के दीपक कौन है, पेड़ पौधे। महापादपा महान वृक्ष, बड़े बड़े वृक्षों, महान किसके बारे में कह रहे हैं, अब कह रहे हैं वनस्पति कुल के जो दीपक हैं, यानी जो वनस्पति कुल को बता रहे हैं। वनस्पति किसको कहा जाता है, पेड़ पौधों के कुल के जो दीपक हैं महावृक्ष। और कुसुम कोमल दंत रुच, कहते हैं कुसुम कोमल यानी फूल की तरह कोमल, कैसे दंत रुच, कहते हैं दंत कांति वाली, कहते हैं कुसुम कोमल की तरह है, सुंदर सुंदर फूलों से लता कुल, कहते हैं लता कुल ललनाह च, और कहते हैं कैसे कुसुम कोमल, सुंदर कैसे कोमल फूलों के दंत कांति वाली जो लताएं हैं, लताओं की जो स्त्रियां हैं, लता कुल की जो स्त्रियां हैं वो भी। अब देखिए वनस्पति कुल प्रदीपा कौन हो गए, महापादप हो गए, और उसमें भी लताओं की क्या विशेषता हो गई, बेलों की क्या विशेषता बता दी कि कुसुम कोमल दंत रुचि, यानी कुसुम कैसे यानी फूल, कोमल यानी नरम सुंदर, भाई फूल क्या कठोर होता है, नहीं होता ना, कोमल होता है ना। तो कह रहे हैं कुसुम कोमल दंत रुचि यानी कोमल फूलों के दंत कांति वाली जो लताएं हैं। और लता को क्या कह दिया, कुल ललना यानी कुल की जो स्त्रियां, लता कुल की जो स्त्रियां हैं, यानी सारी लताओं को संबोधित कर। अब यहाँ पे भाई जो पेड़ है, पीपल है, वो वृक्षों को पुरुष जाति का मानना है ना, उनके हिसाब से कहा, क्या कहा उन्होंने, वनस्पति कुल प्रदीप कौन हो गए, महापादप। और लताएं कौन हो गई, लता कैसी हैं, कुसुम कोमल दंतरुच यानी नरम नरम फूलों के से सुंदर, नरम फूलों से सुंदर की सुंदरता से युक्त हैं। और कौन है, कुल की स्त्रियां। वनस्पति कुल के कुल प्रदीप कौन हो गए, महापादप, और लताएं हो गई वनस्पति कुल की स्त्रियां। उन सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं सावहिता यानी सावधान होकर, शुण्वन्तु भवन्तः आप सभी सुनो। भाई वनस्पति कुल के प्रदीप यानी दीपक, महान वृक्ष, और वनस्पति कुल की स्त्रियां जो कि कैसे कोमल फूलों से युक्त सुंदरता वाली जो स्त्रियां हैं, वो सब सावधान होकर आप सभी सुनो। अद्य आज मानव वार्तै अस्माकं समालोच्य विषयः, मानव वार्ता अस्माकं, यहाँ पे मानव वार्तई जो शब्द है किससे मिलकर बना है, यहाँ पे मानव वार्ता एव अस्माकं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऐव शब्द है ना, वो एव का है बीच में। मानव वार्ता एव यानी मानव की बातचीत ही अस्माकम हमारी समालोच्य यानी समालोचना का, आलोचना का, बुराई का विषय है। आज जो आलोचना होने वाली है, बुराई होने वाली है, मानव वार्ता यानी मानव की बातचीत, मानव के विषय में जो आलोचना ही आज का विषय है। मानव की आलोचना की जो बातचीत होनी है वही आज का विषय है। आज का विषय क्या है, अद्य आज का विषय क्या है,
मानव वार्ता। आज हमारा जो किसका आलोचना का विषय है, वो किसकी बातचीत होने वाली है उस आलोचना में? मानव की बातचीत होने वाली है। अद्य मानव वार्ता, आज मानव की बातचीत हमारी समालोचना का विषय है। मानव नाम का सर्वासु, सबसे, सृष्टि धारासु, सृष्टि यानी ये जो जगत है, धरा पृथ्वी है, इस पर सबसे ज्यादा निकृष्टतमा सृष्टि है, सबसे ज्यादा निकृष्ट है, सबसे ज्यादा बेकार है निकृष्ट यानी सबसे बेकार जो सृष्टि, यानी सृष्टि इस धरा, इस पृथ्वी पर, इस जगत संसार में सबसे अधिक निकृष्टतमा सृष्टि है। यानी सृष्टि का एक जो जीव है वो सबसे निकृष्ट जीव जो है, सृष्टि का अर्थ यहाँ पे एक जगह सृष्टि संसार के लिए आया हुआ है, जगत संसार के लिए आया है, और एक सृष्टि यहाँ पे जीव के लिए आ गया कि मानव नाम का जो जीव है वो सभी सृष्टि धरासु, यानी सभी धरा के जो जीव जंतु हैं उनमें निकृष्टतम सृष्टि है, उनमें सबसे निकृष्टतम जीव है ना। इस धरा पर जितने भी जीव हैं उन सभी में निकृष्टतम जीव कौन है? मानव नाम का जो जीव है, वो मानव नाम की जो सृष्टि है वो क्या है? सबसे निकृष्टतम है, सबसे बेकार है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवा एव पर प्रतारका स्वार्थ साधन परा मायाविनः कपट व्यवहार कुशला हिंसा निरता जीवा न विद्यन्ते। कहते हैं जीव सृष्टि प्रवाहेषु, यानी सारे जीवों में जो सारे जीवों की आप बात करें तो मानवा एवं मानव की तरह है, परा कहते हैं पर प्रतार का, यानी पर यानी दूसरों को प्रताड़ित करने वाला, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला। प्रतार का यानी प्रताड़ित शब्द आपने सुना होगा भाई, इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं चीज़ों को, जब हम एक दूसरे से क्या करते हैं, उनका लिंक करके एक दूसरे से संबंधित करके याद रखते हैं तो याद रह जाती हैं चीज़ें। पर यानी दूसरों को, प्रतार का यानी प्रताड़ित करने वाला, दूसरों को हानि पहुँचाने वाला। स्वार्थ साधन प्रता, स्वार्थ से भरा हुआ। मायाविना यानी मायावी यानी अपनी माया में इतना लिप्त है, अपनी स्वार्थ सिद्धि को पूर्ति करने के लिए अपना स्वार्थ यानी अपनी अच्छाई, अपना भला, अपने खुद के लिए जो अपनी तरह तरह के काम करता है, तो कहें मायाविना, माया से लिप्त। कपट व्यवहार कुशल, कपट का व्यवहार करने में कुशल है बिल्कुल। हिंसा निरत, और हिंसा करने वाला। जीवा ना विद्यन्ते, इस पूरे जीव सृष्टि जीवों में सभी में मानव की भांति दूसरों को प्रताड़ित करने वाला, स्वार्थ साधन परा, मायाविनः कपट व्यवहार कुशलः, हिंसा निरता जीवा ना विद्यन्ते। इससे बड़ा कोई भी दूसरा जीव नहीं है। ऐसा कपट व्यवहार वाला, हिंसा में लगा हुआ, हिंसारत है, हिंसा में निरत है, हिंसा रहित नहीं है, हिंसा निरत है ना। स्वार्थ से भरा हुआ ऐसा दूसरा कोई जीव नहीं है। पूरे सृष्टि में देख लिया, जीवों की इस सृष्टि में देखो तो मानव जैसा कोई नहीं है, मानव जैसा खराब, मानव जैसा निकृष्ट कोई नहीं है। उसकी बुराइयां भी बता दी, देखो मानव की कौन से लिखते हैं? पर प्रतार का यानी दूसरों को प्रताड़ित करने वाला। स्वार्थ साधन परा, स्वार्थ से मैं लिप्त हुआ। मायावी, कपट व्यवहार कुशला, हिंसा निरता, ये सब क्या है? मानव की बुराइयां हैं। ठीक है, चलिए अब इसके थोड़े से हम आपको शब्दार्थ बता देंगे, जिससे कि आप जब स्वयं भी पढ़ो एक बार पाठ को, हम हमेशा कहते हैं हमारे पढ़ाने के बाद में एक बार स्वयं भी पढ़िए, जिससे कि अर्थ आपको फिर सही एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ जाता है। कहीं दिक्कत आए तो शब्दार्थ देख लीजिए। सर्वविध विटपानाम का अर्थ हुआ सब प्रकार के वृक्षों के, नाम लगा है इसलिए काकी के का अर्थ लिख दिया। सुमहान यानी बहुत बड़ा। अश्वत्थदेव यानी पीपल देवता। अब वनस्पति कुल प्रदीप, पेड़ पौधों के वंश के उजियारे दीपक। महापादप यानी विशाल वृक्ष। अब कहा कुसुम कोमल दंत रुच यानी फूलों की तरह कोमल दंत कांति वाली। लता कुल ललना यानी लताओं के वंश की महिलाएं, उन सभी का को कर रहे थे।
सावहितः यानी सावधान होकर, मानव वार्तैव मनुष्य की ही बात, मनुष्य की बात ही आज हम करने वाले हैं। समालोच्य आलोचना की योग्य है। सृष्टि धरासु सृष्टि की परंपराओं में निकृष्टतम, सबसे अत्यधिक नीच, पर प्रतार का, दूसरों को पीड़ित करने वाला, प्रताड़ित करने वाला, स्वार्थ साधन पर अपने मतलब को सिद्ध करने में लगा हुआ, मायाविना यानी मायाधारी, सबसे ज्यादा हिंसा निरता यानी हिंसा में लीन, विद्यते यानी है। ठीक है, अनुवाद क्या बनेगा? प्रारंभ में सब प्रकार के वृक्षों के मध्य भाग में स्थित बहुत बड़ा पीपल देवता, बहुत बड़े जो पीपल देवता है, पीपल का पेड़ बोलते हैं कि अरे अरे, पेड़ पौधों के वंश दीपकों, महान वृक्षों तथा फूलों से भी कोमल दंत छवि वाली लता वंश की महिलाओं, आप सब सावधान होकर सुने। आज मनुष्यों की बात ही हमारी आलोचना का विषय है। मनुष्य नाम वाले प्राणी सारी सृष्टि परंपरा में सबसे अत्यधिक नीच सृष्टि है। सृष्टि परंपरा, सृष्टि में कौन होते हैं? सभी जीव जंतु होते हैं, है ना। सृष्टि किससे बनी है? जीवों से बनी है। अब जीव विभिन्न प्रकार के हैं भाई, कोई पेड़ पौधे बने हुए हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कोई भाई जल में जलचर हैं, थलचर हैं, स्थल भाई हमारे कौन से हो गए? जल हो गए, थल हो गए, वायु हो गए, इन सब में चलने वाले अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हो गए। पेड़ पौधे भी हो गए जो बेचारे चलते नहीं है लेकिन जीवधारी तो हैं, है ना। इन सभी में, इस सृष्टि की परंपरा में सबसे अधिक नीच, सबसे अत्यधिक जो नीच सृष्टि है वो कौन है? वो कौन जीव है? मानव। जीवों की सृष्टि के बहावों में यानी प्रवाह में देखा जाए, जीवों की सृष्टि का प्रभाव हुआ यानी उत्पत्ति हुई, उन सभी में देखा जाए तो मनुष्य के समान दूसरों को पीड़ित करने वाला, अपने मतलब को पूरा करने में मायावी, कपटपूर्ण पहले मायावी को बच्चों क्या समझते हैं कि जो कहते हैं ना, राक्षस बड़ा मायावी है, यानी माया दिखा रहा है तो गायब हो गया, फिर उत्पन्न हो गया, फिर कहीं चला जाएगा, तो वो माया नहीं। यहाँ पे मायावी यानी माया में लिप्त। माया यानी अपने लिए जितनी भी चीजें उपयोगी हैं तो उसके लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से ना रोकने वाला, वो मायावी। यानी माया में तुम इतने लिप्त हो, अपने प्रलोभन में, अपने स्वार्थ में लिप्त होकर तुम कैसे भी काम कर रहे हो तो आप माया में लिप्त हो, सो मायावी कहेंगे उसको। कपटपूर्ण व्यवहार करने में निपुण, हिंसा में लीन जीव दूसरा कोई नहीं है। ठीक है ना। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि केशाम मध्य भागे स्थितः सुमहान अश्वत्थदेव वदति, किनके मध्य भाग में स्थित होकर महान अश्वत्थदेव वदति, पीपल देवता किसके बीच में खड़े होकर कहते हैं? तो केशाम शब्द षष्ठी विभक्ति का है, तो यहाँ पे उत्तर हमारा बन जाएगा सर्वविध विटपा नाम, सर्व प्रकार के विटपी नाम, सब प्रकार के पेड़ पौधों के बीच में। ठीक है। कह सर्वासु सृष्टि धारासु निकृष्टतमा सृष्टि, कौन सृष्टि धारा में यानी सृष्टि की जो परंपरा है उसमें सबसे निकृष्टतम जीव कौन सा है? तो कहेंगे मानव। मानव की बात हो रही है तो मानवा हमारा हो जाएगा। भले ही यहाँ पे कह लिखा है तो यहाँ पे मानवह भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, एक वचन का मानवह भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे के हो तो आप मानवाह लिखेंगे, क्योंकि भाई हम वचन के अनुसार जरूर भी उत्तर देखेंगे कि अगर के लिखा हुआ हो तो बहुवचन वाला मानवः लिखना और एक वचन वाला हो तो मानवः लिख देना। ठीक है। अद्य का अस्माकं समालोच्य विषय, आज क्या हमारी आलोचना का विषय है? तो कहेंगे मानव वार्ता। का शब्द स्त्रीलिंगवाची है तो यहाँ पे मानव वार्ता शब्द भी हमारा कैसा है? स्त्रीलिंगवाची है। तो इस प्रकार का उत्तर बन जाएगा। अच्छा, पूर्ण वाक्य में पहुंचने से पहले थोड़ा सा हम और भी देख लेते हैं कि हमारे सामने और भी थोड़े से प्रश्न एक पद वाले बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके महापादप और लता इन दोनों की विशेषताएं आई हैं, तो कीदृश शब्द का उपयोग करके आपसे पूछा जा सकता है महापादपा कीदृशः सन्ति या वर्तन्ते, किस प्रकार के महापादप हैं, तो आप वहाँ पे लिख देंगे वनस्पति कुल प्रदीपा, है ना। तो इस प्रकार से ये महापादप की विशेषता वनस्पति कुल प्रदीपा हो गई, और लता कुल ललना जो हैं उनकी, लता कुल की ललना जो हैं वो कीदृश किस प्रकार की हैं, तो आप कुसुम कोमल दंतरुच, इस प्रकार से आप उत्तर बता देंगे। ठीक है। तो कीदृश शब्द का रूप लिखा हुआ होगा, भाई पुरलिंग होगा तो पुरलिंग के लिए आ जाएगा, स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग के लिए आ जाएगा। तो लता की विशेषता पूछे तो ये बता दीजिएगा, और महापादप की विशेषता पूछे तो ये बता देंगे आप, क्योंकि यहाँ पे विशेषता भी आई हुई है। चलिए आगे हमारा प्रश्न बनता है,
देख लेते हैं, मानवः कीदृशः जीव विद्यन्ते, मानव किस प्रकार के जीव हैं। तो आप यहाँ पे मानव की जहाँ से बुराई शुरू हुई है उधर से लिख दीजिए और आपका उत्तर हो जाएगा कि मानवानां सर्वासु सृष्टि धरासु निकृष्टतमा सृष्टि, जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवा एव पर प्रतारका स्वार्थ साधन परा मायाविनः कपट व्यवहार कुशलः हिंसा निरता जीवना विद्यन्ते। आप ये सब लिख देंगे उसकी बुराई और आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सृष्टि धरासु मानवो नाम कीदृश सृष्टि, सृष्टि धरा मानव में यानी सृष्टि धरा यानी इस पृथ्वी पर सृष्टि की जो हमारी एक धारा चली आ रही है भाई, एक सृष्टि का प्रवाह जो चला आ रहा है उसमें मानव किस प्रकार की सृष्टि है। तो कीदृशी की जगह पे आज आप लिखेंगे निकृष्टतमा, किस प्रकार की सृष्टि, निकृष्टतम सृष्टि है। ठीक है, इस धरा पर, इस पृथ्वी पर यानी जो परंपरा चली आ रही है, सृष्टि परंपरा जो चली आ रही है जिसमें जीव जंतु उत्पन्न हुए हैं पृथ्वी पर, उन सभी जीव जंतुओं में मानव नाम का कैसा प्राणी है, मानव कैसी सृष्टि है, मानव कैसा जीव है, निकृष्टतम सृष्टि है। चलिए, अब हम आगे पढ़ेंगे अपने गद्यांश को। अब उन्होंने कहा कि भवन्तु नित्यम, आप सभी ने, भवन्तः शब्द है यहाँ पे, ये उत्व संधि से ऊ की मात्रा आई है। यहाँ पे मूल शब्द क्या है, भवन्तः यानी आप सभी ने, नित्यम एव, नित्य ही, हम इनको क्या कर रहे हैं, आपको अलग अलग करके बता रहे हैं, संधि विच्छेद करके बता रहे हैं। यहाँ हो जाएगा नित्यम एव अरण्य चारिणः। अरण्य किसको कहा जाता है, अरण्य का अर्थ होता है वन। ठीक है, आपने नित्यम एव, नित्य ही यानी रोज ही, क्योंकि अब भाई वन के अगर पेड़ पौधे हैं तो वो रोज ही देखते होंगे। किनको देखते होंगे भाई, आसपास उनके जो जीव जंतु विचरण करते हैं उनको। तो उन्होंने कहा है भवन्तः यानी आप, नित्यम एव रोज ही, अरण्यचारिणः अरण्य में विचरण करने वाले, सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंस्रत्व भावनया प्रसिद्धान। सिंह व्याघ्र जैसे प्रमुख जो हिंसक भावना से प्रसिद्ध माने जाते हैं, उनको आप स्वापदान, उन जंगली जानवरों को अवलोकयन्ति देख रहे हैं। आप किन की बात कर रहे हैं, वृक्षों की, कि आप सभी रोज ही अभ्यारण्य में यानी अरण्य में या अभ्यारण्य, जो अरण्य है, जो जंगल है, जंगल में विचरण करने वाले सिंह व्याघ्र आदि प्रमुख, यानी सिंह व्याघ्र सबसे प्रमुख कैसे माने जाते हैं, हिंसक भावना से प्रसिद्ध स्वापदान यानी जंगली जानवरों को अवलोकयन्ति देखते ही हैं, आप तो रोज ही देखते हैं। ततो भवन्तः एव कथयन्तु यथा तथ्येन किम एते हिंसादि क्रियासु मनुष्यों भृशम गरिष्ठा। कहते हैं ततः, तो फिर, ततो जो शब्द है ततः से मिलकर बना है, ततः यानी तो फिर, भवन्तः एव आप ही, भवन्तः एव आप सब, एव का अर्थ हुआ ही, आप सब ही, कथयन्तु आप सब ही कहो कि यथा तथ्येन जैसा वास्तव में कहना, यथा तथ्येन यानी जैसा वास्तव में हो वैसा कहिए कि किम एते यानी कि क्या ये जो कौन है, हिंसादि क्रियासु यानी क्या ये जो जंगली जानवर हैं, हिंसक पशुओं की बात कह रहे हैं कि ततो भवन्तः एव, तो फिर आप सब ही वास्तव में बताइए कि क्या ये जो जीव जंतु हैं, जीव जंतुओं के लिए एते शब्द आया है, क्या ये हिंसक पशु हिंसादि क्रियासु, हिंसा की आदि क्रियाओं में मनुष्येभ्यः मनुष्यों से भ्रशम गरिष्ठ, मनुष्यों से भी ज़्यादा गरिष्ठ हैं क्या, महान है क्या, ये बताइए, उनसे भी बड़े हैं क्या, गरिष्ठ का अर्थ क्या, तो बड़े। एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि तो फिर आप ही बताओ कि यथा तथ्येन, वास्तव में आप ही सब बताओ कि वास्तव में क्या ये जो हिंसक पशु हैं, हिंसा आदि क्रियासु, हिंसा आदि क्रियाओं में मनुष्यों से भी ज़्यादा बड़ा है क्या,
मनुष्यों से भी ज़्यादा बड़े हैं क्या ये हिंसक पशु? नहीं, क्योंकि भाई हिंसक पशु अगर, अब फिर आगे उन्होंने क्या कहा, देखिए आगे ही इस बात का उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने मानव को ज़्यादा हिंसक बताया, उन हिंसक पशुओं से भी ज़्यादा। कहा कि तो आप ही बताओ कि यथा तथ्यन वास्तव में क्या ये जो हिंसक पशु हैं हिंसा आदि क्रियाओं में मनुष्यों से भी ज़्यादा गरिष्ठ हैं, मनुष्यों भी से भी ज़्यादा बड़े हैं क्या? नहीं है, क्योंकि स्वापदानाम यानी जो स्वापादान यानी जंगली जानवरों का हिंसा कर्म, जंगली जानवरों का स्वापाद किसके लिए आया है? यहाँ पे जीव जंतुओं के लिए। कौन से? जंगली जानवरों के लिए। स्वापादान नाम यानी जंगली जंतुओं का या जंगली जानवरों का हिंसा कर्म जो होता है किल निश्चय ही किस लिए होता है? जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजकम। जठरानल किसको कहते हैं? जठर अग्नि यानी भूख। भाई जब भूख लगती है, जठर अग्नि किसको कहा जाता है? जैसे हम कहते हैं ना पेंक्रियाज में भाई होती है जो जठराग्नि होती है, तो जब वो दीप्त होती है तो भूख लगती है। जब वो हमारा पाचन हो जाता है, हमारे भोजन का पेट में जाकर के जठराग्नि द्वारा जब उसको पचा लिया जाता है पेट, तो क्या होता है, एक जब भूख हमें लगती है तब हम कुछ भी खाने के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने कहा स्वापदानाम हिंसा कर्म यानी जंगली जानवरों का जो हिंसा कर्म है किल यानी निश्चय ही, किल वो मारने वाला किल नहीं, किल यानी निश्चय से यानी निश्चय ही जठर यानी पेट में, ठीक है, पेट के लिए बात करे दे रहे, जबकि जठर हमारा कौन सा होता है? जठर एक जो लीवर होते हैं फंक्शन, जठराग्नि जहाँ होती है, पेंक्रियाज जिसको कहते हैं वहाँ पर, तो कहेंगे जो जिसको पेंक्रियाज कहा जाता है, तो कहा जठर अनल, जठरानल यानी जठर की अग्नि, अनल का अर्थ होता है अग्नि, जठर की अग्नि को यानी पेट की भूख को निर्वाण यानी हटाने मात्र के लिए ही, उस भूख को केवल निर्वाण मात्र शांत करने मात्र के लिए ही प्रयोजन करते हैं। हिंसा कर्म किसके लिए करते हैं? वो केवल जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजकम, केवल अपनी जठर की अग्नि को शांत करने के लिए या पेट की भूख को केवल निर्माण मात्र करने के लिए ही प्रयोजन करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। बाकी हिंसा कर्म फिर कहते हैं प्रशांत यानी शांत हो जाने पर, किसके? जठरानले, जठर की अग्नि के शांत हो जाने पर, पेट की भूख के शांत हो जाने पर अब यहाँ पे लिखा है सुकृत उपजायताम, सुकृत यानी अच्छे प्रकार से, उपजायताम स्वेदर पूर्ति यानी अपने उदर की पूर्ति होने पर, जठर अग्नि के शांत हो जाने पर क्या? नाते करतल गतान अपि हरिण शशकादीन उपगंती, वे अपने जठर अग्नि के अपने उदर की पूर्ति होने पर, जठर अग्नि के शांत होने पर पास में आए हुए वे करतल यानी हाथ में आए हुए हिरण और शशक आदि, शशक यानी खरगोश, हिरण और खरगोश आदि को भी उपगंती नहीं मारते हैं, ना उपगंती नहीं मारते हैं, उपहनंती होना चाहिए, उपघनंती लिखा हुआ है, फिर भी वे हाथ में आए हुए हिरण और खरगोश को, तब हाथ में आए हुए अगर उनकी उदर पूर्ति हो गई है, उनका पेट भर गया है, तब फिर वो चाहे सामने उनके खरगोश और हिरण घूमता रहेगा, वो उनको नहीं खाएंगे, क्योंकि वो हिंसा सिर्फ अपनी उदर पूर्ति के लिए करते हैं। नावा तथाविद, और ना वे उस प्रकार से दुर्बल जीवानाम यानी दुर्बल जो कमजोर जीव जंतु हैं उनको घातार्थम अटवीम परिभ्रमंती, और ना वे उस प्रकार से जिस प्रकार से मानव घूमता है ना दुर्बल जीवों के घातार्थम मारने के लिए, दुर्बल जीवों को मारने के लिए, और ना वो उस प्रकार से, किस प्रकार से? मानव की भांति, कह रहे हिंसक पशु जो हैं वो तथाविधि उस प्रकार से जैसे मानव जो घूमता है उस प्रकार से दुर्बल जीवों को आघात करने के लिए अटवी किसके लिए कहा गया है? जंगल के लिए, अटवीतः यानी जंगलों से, अटवीम जंगल को, परिभ्रमंती जंगल से जंगल में नहीं घूमता है,
मानव की तरह ना वा तथा, या ना वो उस प्रकार से दुर्बल जीवों को घात करने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल में नहीं घूमता है। वो उसी जंगल में रहते हैं, जब भूख लगती है तभी वो उनका सेवन करते हैं, भोजन करते हैं, तभी हिंसा करते हैं, नहीं तो हाथ में आए हुए हिरण और खरगोश भी आ जाए ना तो उनको छोड़ देते हैं। और ना वो इस प्रकार से दुर्बल जीवों को मारने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकते हैं। अब यहाँ देखिए अटवी तो लिखा है ना, ये उत्तर संधि से आया तो मूल शब्द क्या आ गया, अटवी तह। अब अटवी का अर्थ हुआ जंगल, तह जो आया वो तसल प्रत्यय से आया तो से का अर्थ निकल आया, यानी जंगल से अटवीम। फिर अवग्रह को आ में बदल दीजिए तो अटवीम हो जाएगा, यानी जंगल से जंगल को नहीं परिभ्रमंती, नहीं घूमते हैं। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे अब अरण्य चारणा यानी वनों में विचरण करने वालों की, स्वपादान यानी जंगली जानवरों को, ठीक है। यथा तथ्यन यानी वस्तुता, वास्तव में। भ्रशम यानी अत्यधिक, गरिष्ठा यानी बड़े। जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजन, पेट की आग भूख की शांति मात्र प्रयोजन के लिए। कहते हैं सकृत यानी एक बार जो लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है ना कि एक बार जब उनका उदर पूर्ति हो जाए उसके बाद में, आगे लिखा है स्वदर पूर्ति यानी अपने पेट की पूर्ति में। करतल गतान, करतल गत यानी हाथ में, करतल किसको कहा जाता है, हाथ है ना, करतलगत यानी हाथ में आए हुए। करतल आगत शब्द से मिलकर बन गए, यानी हाथ में आए हुए को भी नहीं मारते हैं। उपगणंती यानी मारते हैं, घातार्थम मारने के लिए। अब अटवीतः अटवीतम, यहाँ पे लिखा है अटवीतः अटवीम यानी एक जंगल से दूसरे जंगल को। अब देखिए तह क्यों आया, तह लिखा था इसलिए कह दिया जंगल से, और दूसरे जंगल को अटवीम यानी दूसरे जंगल को, क्योंकि महालंत द्वितीय विभक्ति का है इसलिए को का अर्थ जोड़ दिया। परिभ्रमंती यानी घूमते हैं। अब देखेंगे अनुवाद क्या बनता है। आप रोज ही वनों में विचरण करने वाले शेर, बाघ आदि प्रमुखों को हिंसा की भावना से प्रसिद्ध जो जंगली जानवरों को देखते हैं, तो आप ही कहें क्या वस्तुतः क्या ये हिंसा आदि क्रियाओं में मनुष्यों से ज्यादा बड़े हैं क्या, अत्यधिक बड़े हैं क्या? नहीं है। जंगली जानवरों का हिंसा कर्म निश्चय ही पेट की आग को बुझाने मात्र का प्रयोजक है ना, केवल वे अपनी भूख को की शांति के लिए ही हिंसा को अपनाते हैं। एक बार पेट की आग को शांत करने से उत्पन्न हुई उपजाता अपनी उदर पूर्ति में, है ना, फिर से जहाँ पे लिखा हुआ है ना हमारा, ये देखिए ये लिखा है सुकृत उपजातायाम, यानी अगर एक बार जठर अग्नि जब उनकी शांत हो जाने पर उपजातायाम स्व उदर पूर्ति, फिर से अपनी उदर पूर्ति को उत्पन्न करने के लिए वे दूसरे जीवों को हाथ में आए हुए मृगों और खरगोशों आदि को भी नहीं मारते हैं। ना ही वैसे कमजोर जीवों को मारने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल को भ्रमण करते हैं, अर्थात वे दुर्बल जीवों का हनन नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब आगे लिखा है इसमें, अब इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर कैसे बन सकते हैं कि स्वपदानाम हिंसा कर्म कीदृशम। स्वपदानाम यानी जो स्वपदान है, यानी जो हमारे जंगली जानवर हैं, स्वपदानाम यानी जंगली जानवरों का हिंसा कर्म कीदृशम किस प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे केवल जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजकम। ठीक है। केशाम हिंसा कर्म किल जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजकम, इसी को उल्टा करके पूछा जा सके किसका हिंसा कर्म, किनका हिंसा कर्म केवल जठर अग्नि के निर्वाण मात्र के लिए प्रयोजक होता है, तो आप कहेंगे केवल स्वपदानाम यानी जो हमारे जंगली जानवर हैं उनका ही केवल। तो केशाम की जगह पे षष्ठी विभक्ति बहुवचन का स्वपदानाम शब्द हम लिख देंगे। दो तरह से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। अब आगे लिखा है हमारा कदा हिंस पशवः, यानी कब जो हिंसक पशु हैं, करतल गतान अपि हाथ में आए हुए हिरण शशक आदीन न उपगणन्ति, ना जरूर जोड़ लीजिए इसमें, क्योंकि कह रहे हैं कि कब जो हिंसक पशु हैं हाथ में आए हुए हिरण और खरगोश को कब नहीं मारते हैं, तो जब उनकी जठराग्नि शांत हो जाती है, जब उनकी भूख शांत हो जाती है, फिर उसके बाद में फिर वो नहीं मारते हैं किसी भी, भाई हाथ में आए अगर सामने उनके खरगोश और हिरण भी घूम रहा होगा तब भी शेर या बाघ या चीता नहीं मारते उनको। तो यहाँ पे हम कहेंगे प्रशांत जठरानले सुकृत, यानी एक बार में अच्छे प्रकार से
एक बार जब उनकी जठराग्नि या पेट की भूख जब शांत हो जाती है तो उपजातायाम स्वदुर पूर्ति, यानी अपनी उदर पूर्ति के, अपनी उत्पन्न उदर पूर्ति में नाही ते, वे अपनी उदर पूर्ति को उत्पन्न करने के लिए फिर से करतल गत अन अपी, यानी हाथ में आए हुए हरिण शशकादीन ना उपघनंती, यानी हिरण और शशक आदि को नहीं मारते हैं। फिर से उत्पन्न करने के लिए फिर नहीं मारते हैं कि भाई एक बार पेट भर गया उसके बाद फिर भूख, फिर अपनी उदर पूर्ति के लिए फिर मतलब जबरदस्ती, क्या कहते हैं ना कि यहाँ तो भाई मनुष्य तो ऐसा होता है कि नहीं भी खबरा होगा तो एक बार में पेट भर गया तो कहेंगे अरे ये और दिख गया, गुलाब जामुन दिख गया और वो भी खा लो। पेट मतलब भर गया है, तृप्ति हो चुकी है, जठराग्नि शांत हो गई है, लेकिन फिर भी खाएंगे हम तो, और मतलब लालच खत्म नहीं होता है ना मनुष्य का। लेकिन ऐसे जीव जंतु नहीं होते हैं, हिंसक पशु भी होते हैं, वो भी भाई अपना पेट की भूख शांत करने के लिए हिंसा करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे व्यंग किया जा रहा है कि थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जब सबसे अच्छा बुद्धि तत्व दे करके इस सृष्टि में उत्पन्न किया है तो उसमें हम निकृष्ट काम क्यों करें। इसका एक व्यंग्य है ये, पेड़ पौधों के माध्यम से क्यों उन्हें काट रहे हैं, क्यों जीव जंतुओं को हम हानि पहुंचाते हैं। मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति ही तो निर्विधि ही, यानी बिना काम की है, निर्विधि, कोई प्रयोजन नहीं है ना। क्या कह रहे हैं कि मनुष्यों की मानवानाम मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति ही तो निर्विधि ही, यानी बिना प्रयोजन की है, यानी निरवधि, कोई मतलब नहीं है कि कोई समय है, ऐसा नहीं है, कोई अवधि ही नहीं है उसकी, तो समय नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। मनुष्यों की जो हिंसा वृत्ति है, हिंसा करने की जो प्रवृत्ति है वो तो कैसी है, निरअवधि, बिना समय की हो, कोई अवधि नहीं है, कभी भी किसी को मार सकते हैं। मनुष्यों की जो हिंसा वृत्ति है, हिंसा वृत्ति यानी उनका स्वभाव, हिंसा करने का स्वभाव कैसा है, निरअवधि, ठीक है, कभी भी कर सकते हैं। निर यानी बिना अवधि के, बिना समय की है, कभी भी कर सकते हैं। पशु हत्या तो तेषाम आक्रीडन, कहते हैं आक्रीडनम, पशु हत्या तो उनका एक खेल है, आक्रीडनम यानी एक खेल है उनका, तो केवल विक्लांत चित्त विनोदाय, केवल जो थका हुआ, जब मन कैसा हो, थका हुआ है, विक्लांत चित्त हो, तो उसकी विनोद के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए महाअरण्यम उपगम्य, बड़े बड़े जंगलों में उपगम्य जा करके, ते वे यथेच्छम, यथा इच्छम, अपनी इच्छा की, यथा इच्छम शब्द से मिलकर बनाए ये यथेच्छम, या ना यथा इच्छम, जितनी इच्छा हो, निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति, यानी जितनी इच्छा होती है उतनी निर्दय पशुघातम को, और यहाँ पे पहले हम कहेंगे कि विक्लांत चित्त विनोदाय, यानी थके हुए या परेशान चित्त है, परेशान है थोड़े से और थके हुए हैं, मनोरंजन नहीं हो रहा है, तो ऐसे चित्त को कि विनोद के लिए, यानी ऐसे अपने मन को प्रसन्न करने के लिए महाअरण्य जाते हैं और वहाँ यथा इच्छा जितनी मर्जी हो निर्दयम पशुघातम कुर्वन्ति, निर्दय पशुओं को मारते हैं। ये पेड़ पौधे खड़े खड़े देखते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि आप ही बताओ, आप लोग देखते हो ना, ये सभी चीज़ों को देखते हो ना। तेषाम पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य जड़ानाम अपि अस्माकम विदीरते हृदयम, उनके पशु प्रहार व्यापार को देख करके, पशुओं पर जो व्यापार का मतलब यहाँ खरीद लेन देन की बात नहीं हो रही है, पशु प्रहार जो व्यापार, यानी पशुओं पर प्रहार करने का जो उनका व्यवहार है, उसको व्यापारम, उस व्यापार को अवलोक्य देख करके, जड़ानाम, हम तो जड़ हैं, यानी एक स्थान पर रहने वाले हैं, जड़ानाम अस्माकम, हम जड़ लोगों का भी विदीर्यते हृदय, हम जड़ लोगों का, अस्माकम हमारे, हम जैसे जड़ जो एक जगह पे स्थित रहने वाले हैं, कहीं चल फिर नहीं सकते हैं, हमारे अंदर भाई वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो कि जीव जंतुओं में दिखती हैं, तो हम जड़ लोगों का भी हृदय विदीर्यते, हम जड़ लोगों का भी हृदय कैसा होता है, विदीर्ण होने लगता है, दुखी हो जाता है। किनका, उनकी, यानी तेषाम मनुष्याणाम पशु प्रहार, मनुष्यों के पशु प्रहार का जो व्यापार है, उनका व्यवहार देख करके, आलोक्य, व्यापारम अलग कर दीजिए तो आलोक्य अलग हो जाएगा, यानी देख करके, जड़ानाम अस्माकम, हम जड़ लोगों का भी,
हम जो एक स्थान पर रहने वाले जो जड़ यानी पेड़ पौधे हैं, हम लोगों का भी हृदय विदीर्यते, हमारा भी हृदय कैसा हो जाता है, विदीर्ण हो जाता है, दुखी हो जाता है। निरवधि यानी असीम, बिना अवधि के, चाहे जितना। क्रीड़ानम यानी आक्रीडनम यानी खेल, विक्लांत यानी थका हुआ, उपगम में पास जा करके, यथेच्छम इच्छा के अनुसार, विदीर्यते विदीर्ण किया जाता है, यानी दुखी हो जाता है हमारा भी। मनुष्य की हिंसक वृत्ति तो असीम है, निरवधि है, बिना अवधि के कितना भी कर सकते हैं, है ना, कोई सीमा नहीं है उसकी। पशुओं का वध तो उनका खेल है, केवल थके हुए मन के विनोद के लिए बड़े जंगल के पास जाकर के वे इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार तथा दया रहित पशुओं का घात करते हैं, बिना निर्दयी होकर, बिना दया के, ठीक है ना। उनकी पशुओं के ऊपर होने वाली व्यापार क्रिया को देखकर हम अचेतन जो जड़ है उनका दिल भी, उनका हृदय भी विदीर्ण हो जाता है। प्रश्नोत्तर कैसे बन सकते हैं भाई? पाठ ऐसा है कि ये कहीं ना कहीं यथार्थ है, इसीलिए पढ़ करके हमारा भी मन बहुत प्रसन्न नहीं हो रहा है ये सब चीज़ों को सोच करके, तो इसीलिए भाई पाठ है अच्छी सही बात बता रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। केशाम हिंसा वृत्ति तो निरवधि, किनकी हिंसा की वृत्ति, किनकी हिंसा का स्वभाव निरवधि होता है, असीम होता है। आप कहेंगे मनुष्याणाम, ठीक है। केशाम शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, उत्तर हमारा कौन सा आएगा, मनुष्याणाम। निरवधि हिंसा वृत्ति किसकी निरवधि होती है, मनुष्याणाम। तो केशाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ उत्तर भी हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बन जाएगा, ठीक है। पशु हत्या तो केशाम क्रीडानकम, अब क्रीडान आक्रीडनम, आक्रीडनम यानी खेल है। पशु हत्या किनका, अब इसको दो प्रकार से पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछ लिया, उत्तर मनुष्याणाम ही। पशु हत्या किसका खेल है, मनुष्यों का है, तो यहाँ भी मनुष्यों में मनुष्याणाम लिख देंगे, क्योंकि केशाम षष्ठी बहुवचन, तो हमारे उत्तर में भी षष्ठी का बहुवचन लगा लेंगे, ठीक है। अब आगे लिखा है, चलिए पूर्ण वाक्य देख लेते हैं। मानवा किमर्थम पशुघातम कुर्वन्ति, मानव किस 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 लिए पशुघात करते हैं, केवल अपने विक्लांत चित्त के विनोद के लिए। तो आप कहेंगे मानवाह केवलम विक्लांत चित्त विनोदाय महाअरण्यम उपगम्यते यथा इच्छम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति, ठीक है। अब आगे लिखा है जनानाम किम अवलोक्य हृदय विदीर्यते, जड़ों का, यानी जड़ों का केवल वो नहीं कि पेड़ों की जड़ की बात हो रही है, यानी अब एक स्थिति पर रहने वाले व्यक्तियों को जड़ कहते कैसा जड़ मूर्ख है, यानी मूर्खता से हट ही नहीं रहा है, एक अपनी मूर्खता पे अड़े गए, तो चलते फिरते थोड़ी ना, इसीलिए उनको जड़ कहा जाता है। जड़ का मतलब वो नहीं कि केवल रूट्स की बात हो रही है, यहाँ जड़ का अर्थ है जो एक स्थान पर स्थित रहे। तो जड़ों का यानी जो एक स्थान पर रहने वाले पेड़ पौधों का क्या देख करके हृदय विदीर्यते, क्या देख करके हृदय उनका विदीर्ण हो जाता है, क्या देख कर उनका जो हृदय है वो दुखी हो जाता है। तो मनुष्याणाम, अब तेषाम शब्द जो लिखा हुआ था वहां पे मनुष्याणाम लिख देंगे हम, कि हृदय विदीर्यते, किसका विदीर्यते, कहेंगे अस्माकम जड़ान अपि, हम जड़ लोगों का भी हृदय कैसा हो जाता है, विदीर्ण हो जाता है, किससे, तेषाम पशु प्रहार व्यापारम अवलोक्य। तो तेषाम शब्द किसके लिए आया है, मनुष्यों के लिए आया है, तो यहाँ पे हम उत्तर में तेषाम न लिख के मनुष्याणाम लिख देंगे कि मनुष्याणाम पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य जड़ानाम अपि अस्माकम हृदय विदीर्यते, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम अपने अगले गद्यांश को। निरंतरम आत्मोन्नतये चेष्टामाना लोभाक्रांत हृदया मनुज जन्मानः किल प्रतिक्षणम स्वार्थ साधनाय सर्वात्मना प्रवर्तन्ते। निरंतर मतलब लगातार, आत्म यहाँ पे हम करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा उन्नतये यानी उन्नति के लिए, आत्म यानी अपनी, ओ की मात्रा जो है वो गुण संधि से आई है, आत्म उन्नतये से आ और ऊ के मिल जाने से ऊ की मात्रा बनी। उन्नतये यानी अपनी उन्नति के लिए, चेष्ट माना यानी निरंतर प्रयास में लगा हुआ, लोभाक्रांता लोभ से आक्रांत हुआ, लोभ से ग्रसित हुआ, हृदया जिसका हृदय लोभ से आक्रांत हो गया है, ऐसा मनु जन्मान, मनु की संतान, मनु जन्मान यानी मनु से उत्पन्न हुआ यानी मनुष्य, ये किसका एक भाई पर्याय हो गया, मनु से जन्म उत्पन्न, मनु से की भाई संतान कही जाती है, इसीलिए उनको मनुष्य कहा गया है ना। मनु जन्मान यानी मनु की कुल में उत्पन्न हुआ ये मनुष्य,
किल निश्चय ही, यहाँ पे मनुष्य के लिए ही मनु जन्मानः शब्द आया है, ठीक है। यानी मनु के कुल में उत्पन्न हुआ ये मनुष्य निश्चय ही प्रति क्षण हर क्षण स्वार्थ साधनाएं, स्वार्थ की पूर्ति के लिए सर्वात्मना यानी सब प्रकार से पूरी मन से प्रवर्तित होता है। बोले ये निरंतर अपनी उन्नति के लिए चेष्टमान, मतलब अपनी उन्नति के लिए ये क्या करता है, प्रयासरत है। लेकिन इसका हृदय कैसा हो गया है, हृदय लोभ से आक्रांत है। मनुष्य ऐसे, भाई मनुष्य निश्चित ही निरंतर अपनी उन्नति के लिए चेष्टमान है, चेष्टमान यानी निरंतर अपनी चेष्टा कर रहा है, प्रयास कर रहा है। लेकिन वो हर क्षण कैसा हो जाता है, स्वार्थ साधनाएं, अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए सर्वात्मना प्रवर्तनते यानी प्रवर्तित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। कहाँ की ओर बढ़ रहा है, अपने स्वार्थ साधन को हर प्रकार से पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको फिर से पढ़ के देखेंगे। कह रहा है निरंतर आत्म उन्नति, निरंतर अपनी उन्नति के लिए चेष्टमान यानी प्रयास में लगा हुआ, लोभाकांत हृदय, लोभ से आक्रांतित जिसका हृदय है, यानी लोभ से भरा हुआ जिसका हृदय है, ऐसा मनुष्य निश्चय ही हर क्षण अपने स्वार्थ साधन के लिए ही पूरे मन से प्रवर्तित हो रहा है या होता है। ना धर्मम, ना ही तो धर्म को अनुधावंती, ना तो धर्म के पीछे जाता है, ना तो धर्म के पीछे दौड़ता है, ना सत्यम अनुबदनाती, ना ही उसको सत्य बांधता है। ना ही मनुष्य किसके पीछे, ना ही धर्म के पीछे दौड़ता है, ना ही सत्य उसको बांधता है। परम, और जबकि तृणवत उपेक्षन्ते स्नेहम, और स्नेह को तो तृणवत यानी तिनके की भांति उपेक्षा कर देता है, त्याग देता है। उपेक्षन्ते यानी त्याग देता है, उपेक्षा करता है, उसको मतलब ही नहीं है, मतलब ज़्यादा कोई उससे कोई कहते हैं ना कि उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे उपेक्षा करना यानी उपेक्षा कर देता है, त्याग देता है, उसको स्नेह उसके लिए यानी स्नेह जो प्रेम है कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं लोभ से आक्रांतित हृदय वाला जो मनुष्य है वो हर क्षण अपने स्वार्थ साधन के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूरे मन से लगा रहता है कि मेरी स्वार्थ पूर्ति कैसे हो। अब छोटा सा उदाहरण दे दें, स्वार्थ पूर्ति कैसी, मुझे ज़रूरत है फर्नीचर की, तो अब गए तो फर्नीचर लेना शुरू किया। फर्नीचर लेने के लिए भाई जाएंगे कहाँ, दुकान पे। दुकान वाला कहाँ जाएगा, जहाँ पे कारखाना होगा। कारखाना में जहाँ बनता है वहाँ क्या आती है, लकड़ियाँ। लकड़ियाँ आती हैं तो बताइए लकड़ी से कहाँ से आती है, वनों को, जंगलों को काट काट कर, है ना। तो भाई आप गए, आपने वृक्ष एक लगाया नहीं लगाया, लेकिन आप लकड़ियाँ खूब काट रहे हो, खूब पेड़ों को काट रहे हो, पेड़ों को काट के कारखानों में लाते हो, कारखानों में फर्नीचर बनता है, फर्नीचर दुकानों पे आता है और हम खरीदते हैं, ठीक है ना। तो भले ही हम खरीद रहे हैं, हम पैसे से खरीद रहे हैं, लेकिन उस काटने वाले से लेकर के जो कारखाना वाला बना रहा है, उन सब में कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं जो इनका प्रयोग कर रहे हैं। भाई विकल्पों का प्रयोग करो। जरूरी है कि हम वृक्षों को काट के ही हम फर्नीचर हमारा बनाया जा सकता है क्या? दूसरे प्रयोग, दूसरी तरह की चीज़ें नहीं है कि जिनका उपयोग करके हम अपना फर्नीचर और सारी चीज़ें कर सकते हैं, बना सकते हैं ना अपने उपयोग के लिए, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो, हमारा घर अच्छा हो, हमारे घर के लिए हमारी सारी सुख सुविधाएं हो। पेड़ों को कट जाने दो, कोई बात नहीं है, पेड़ों को कटेगा, लेकिन फिर बाद में पता चलेगी कि क्या हम जो निरंतर जो गर्मी बढ़ रही है ना, लोग कहते हैं ना कि अरे 50 डिग्री पे तापमान पहुंच गया। क्यों? क्या सूर्य आज 50 डिग्री का चमक रहा है? सूर्य तो जस का तस है, सूर्य नहीं परिवर्तित हुआ, सूर्य का चमकना नहीं बदला है, वो तो जैसा का तैसा चमक रहा है। लेकिन आपकी पृथ्वी पर जो पेड़ कम हो रहे हैं, है ना, पेड़ कम होते जा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दूसरा कोई जंतु है ही नहीं पृथ्वी पर। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, परत दिन पे दिन ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ ये कार्बन डाइऑक्साइड का घेरा है। ये सूर्य तो जैसा का तैसा चमक रहा है, लेकिन ये बिल्कुल मोटी होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि उसको सोखने वाले जो भाई पेड़ हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जीव जंतु बढ़ते जा रहे हैं, मनुष्य अपनी आबादी खूब बढ़ा रहा है, पेड़ों को काटता जा रहा है।
ऑक्सीजन को लेता जा रहा है, CO2 को छोड़ता जा रहा है। CO2 को केवल ग्रहण करने वाले पृथ्वी पर एक बार जो जीव हैं वो केवल पेड़ पौधे हैं। उनको कम कर रहे हो तो यहाँ पे तो अधिक मात्रा में CO2 पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही, क्योंकि उनको अब एब्जॉर्ब करने वाला, सोखने वाला कोई है ही नहीं है। तो ये मोटी होती जा रही है परत, तो ये भाई सूर्य की किरणें आती तो हैं लेकिन लौट नहीं पाती हैं, है ना। आ तो जाती हैं, जैसे कांच नहीं करता है, जैसे बंद गाड़ी में देखा होगा, कांच में अंदर बंद गाड़ी में धूप में खड़ी हो, बाहर का इतनी गर्मी नहीं लगती जितनी आप गाड़ी में बैठ जाओगे तब गर्मी लगेगी। क्यों? कांच का नियम, कांच की तरह ये काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती है कि भाई अंदर तो आने देती है, किरणों को अंदर तो आने देती है लेकिन लौटने नहीं देती, प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है, लौट नहीं पाती है। तो यहाँ पे क्या होती है, गाड़ी का टेम्परेचर दिन हर समय बढ़ता जाता है, क्योंकि किरणें अंदर आ रही हैं लेकिन वापस नहीं जा रही हैं। तो ये यहाँ पे हो रहा है, ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, ये गर्म होती जा रही है परत, तो पूरी पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कह रहे हैं। तो स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं लेकिन अपने लिए ही कुआं खोद रहे हैं, हम उस गर्त की ओर खुद ही बढ़ रहे हैं, है ना भाई। बात ऐसी है कि आप और हम, अब भाई हमारा उद्देश्य हमेशा से ये रहता है कि केवल हम पढ़ाएं ना कुछ ऐसी कुछ बच्चों को बात बताएं जिससे कि कम से कम बच्चे अब आगे चल के उन्हीं का भविष्य बनना है। भाई जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो तो करके अपना जीवन निकाल के चले जाएंगे, लेकिन जो भविष्य है वो किसके लिए बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए। ना ही पेड़ छोड़ रहे हैं, ना ही शुद्ध हवा छोड़ रहे हैं, ना ही पानी छोड़ रहे हैं। पानी, चेन्नई में तो भूमिगत जल खत्म हो गया, 2000 फीट तक कोई पानी नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। साउथ में कितने सब पढ़े लिखे मिलेंगे, बिल्कुल फुल एजुकेशन में मिलेंगे, लेकिन कोई ये सोचता है कि हम 10-5 हज़ार रुपये लगा के उसमें सॉक पिट बनवा लो, रेन का वाटर अंडरग्राउंड अगर कर दिया जाए तो वाटर लेवल बढ़ेगा कि नहीं, केवल स्वार्थ, बस हमें मिल जाए पानी, छुट्टी, दूसरा बात जाए बाहर में, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये लिखा है सर्वात्मना प्रवर्तन्ते। अब आप कहेंगे कि मैम तो पढ़ाते पढ़ाते साइंस की ओर बढ़ गई, वो बात अलग है कि कोई चीज़ होती है तो उसको बता देते हैं। लिखा है प्रति क्षण स्वार्थ साधनाएं, हर क्षण अपने स्वार्थ साधन, स्वार्थ की सिद्धि के लिए सर्वात्मना प्रवर्तन्ते, किसके लिए, सर्वात्मना, अपने पूरे मन से प्रवृत्त हो रहा है, ना धर्म का के पीछे जाता है, ना सत्य के पीछे जाता है। स्नेह को तो तृण यानी तिनके की वत यानी भांति, तिनके की भांति उपेक्षन्ते, दूर कर दिया है, उपेक्षा करता है उसकी। अहितम एव, अहितम को अलग कीजिए, एव अलग हो जाएगा, यानी अहित की तरह। जैसे अहित में किसी प्रकार का सीधावन नहीं होता है, जब हम किसी का अहित करते हैं तो क्या हम सीधे होते हैं, नहीं। अहित की तरह है आर्जवम परित्यज्यन्ति, अहित की भांति सीधेपन को त्याग दिया। अमंगलम एव, अमंगल की भांति किसको, विश्वास को क्या कर दिया है, उपघनंती, क्या कर दिया है, अमंगल की तरह है, यानी दूसरे का मंगल ना चाहते हैं, हम किसी की भलाई नहीं चाहते हैं, और हमने इस तरह से अमंगल की तरह हमने विश्वास को भी क्या कर दिया है, त्याग दिया है, मार दिया है। ना स्वल्प यानी थोड़ा सा भी, स्वल्पमपि विभति, बिल्कुल थोड़ा सा भी, स्वल्प यानी थोड़ा सा भी नहीं डरते हैं। पापाचारेभ्य, पापाचार करने से जरा भी, स्वल्पमपि ना बिभेति, नहीं डरते हैं। ना किंचिदपि, ना कुछ भी, और थोड़ा सा भी नहीं लजनते, हमें शर्म नहीं आती है। मुहुर यानी थोड़ा सा भी, अब रा को अलंत कीजिए कि मुहु यानी थोड़ा हो जाएगा और रा का अलग हो जाएगा, तो रा में से आ निकल के अनृत निकल आएगा। अनृत का मतलब हो जाता है झूठ, यानी थोड़ा से भी झूठ का, बिल्कुल जरा भी हम लज्जा नहीं करते हैं, किसमें, अनृत व्यवहारात, यानी व्यवहार करने से, यानी कैसा, झूठ का व्यवहार करने से, झूठा व्यवहार करने से हमें मुहुर यानी थोड़ी सी भी लज्जनते, ना किंचिदपि लज्जन्ते, थोड़ी सी भी, कुछ भी, थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है। ना ही क्षणमपि, और ना ही क्षण भर भी विरमंती, रुकते हैं पर पीड़नात्, और दूसरों को पीड़ित करने से तो हम क्षण भर भी नहीं रुकते हैं। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, पेड़ पौधे कह रहे हैं मनुष्यों के, कि मनुष्य जो हैं वो अमंगल की भांति विश्वास को मार दिया है उन्होंने, सीधेपन को अहित की भांति खत्म कर दिया है। भाई अहित करते हैं तो वो सीधापन खत्म आपके अंदर का, आप किसी का अमंगल कर रहे हैं तो आपका विश्वास भी खत्म।
है ना। स्वल्पमपि, थोड़ा सा भी नहीं आप डरते हैं पापाचार, मनुष्य जो है पापाचार करने में थोड़ा सा भी नहीं डरता है, और ना ही उसको झूठा व्यवहार करने में लज्जा आती है, और पर पीड़नात्, और दूसरे को पीड़ित करने से भी जरा भी नहीं रुकता है, विरमंती, जरा भी नहीं रुकता है, उसको पीड़ित करना है तो कर सकता है। अब आगे देख लेते हैं इसमें हमारे शब्दार्थ के आत्मोन्नतये यानी अपनी उन्नति के लिए, सर्वात्मना यानी पूरे मन से, आर्जवम यानी सीधापन, प्रवर्तन्ते यानी प्रवृत्त होते हैं, उपेक्षन्ते उपेक्षा करते हैं, त्याग देते हैं, विभ्यति यानी डरते हैं, पापाचारेभ्य यानी अनुचित आचरण करना, पापाचार यानी अनुचित आचरण करना, गलत आचरण करना, पाप करना, भाई दूसरे को परेशान करना भी तो पाप ही है, विरमंती रुकते हैं। लगातार अपनी उन्नति के लिए चेष्टा करते हुए लोभ से आक्रांत हृदय वाले, मनुवंश से जन्म लेने वाले मनुज, है ना, मनुज या मनुष्य निश्चय ही हर पल स्वार्थ सिद्धि करने के लिए पूरे मन से प्रवृत्त होते रहते हैं, ना धर्म का अनुसरण करते हैं, ना सत्य के पीछे बनते हैं, ना ही सत्य का पालन करते हैं, अर्थात ना सत्य का पालन करते हैं, परंतु तिनके की भांति प्यार की उपेक्षा करते हैं, वो तिनके मात्र भी, ठीक है। अब लिखा है अहित की तरह सीधेपन को छोड़ देते हैं, जैसे अहित में कहीं पे भी सीधापन नहीं होता है तो अहित की भांति सीधेपन को छोड़ देते हैं। अमंगल की तरह विश्वास का हनन कर देते हैं, जरा भी अनुचित आचरण करने से नहीं डरते हैं, और फिर झूठ के व्यवहार करने से भी लज्जित नहीं होते हैं, दूसरों को पीड़ित करने में पल भर भी नहीं रुकते हैं। तो ये भाई मनुष्य की बुराई, और ये बुराई नहीं है, सच्ची बात है, गलत नहीं है। उद्भिज परिषद के माध्यम से जो भट्टाचार्य जी हैं उन्होंने व्यंग तो किया है, व्यंग, लेकिन यथार्थ व्यंग किया है, गलत व्यंग नहीं किया। आगे एक पदिन उत्तर जैसे आ सकता है कि कह निरंतर आत्मोन्नतया चेष्टमाना लोभाक्रांता हृदया, कौन निरंतर आत्म उन्नति के लिए कैसा चेष्टमान है, यानी चेष्टा कर रहा है, और लोभाक्रांत हृदया, लोभ से भरे हुए हृदय वाला, और आज अपनी उन्नति की चेष्टा करने वाला, लेकिन उसका हृदय कैसा भरा हुआ है, लोभ से भरा हुआ है, ऐसा कौन है? तो आप कहेंगे मनुष्य जन्मान या मनुष्य कह देंगे, ठीक है, मनुष्य या मनुष्य जन्मान। भाई मनुष्य जन्मान है इसलिए क्योंकि वहां पर आया हुआ है हमारे किसमें, मनुष्य जन्मान, यानी मनुष्य जन्म वाला कौन है, अपनी उन्नति के लिए चेष्टमान यानी निरंतर लगा हुआ है, लेकिन चेष्टा कर रहा है अपनी उन्नति के लिए, लेकिन कैसे हृदय वाला है, वो लोभ से भरे हुए, उन्नति तो चाहता है लेकिन कैसी, दूसरों को कष्ट पहुंचा के लिए, ठीक है। कह किल प्रतिक्षणम स्वार्थ साधना सर्वात्मना प्रवर्तन्ते, दोनों के ही एक ही उत्तर बनने हैं, मनुष्य है या मनुष्य जन्मान। हम लिख सकते हैं कि कौन निश्चय ही हर क्षण अपनी स्वार्थ सिद्धि को करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए पूरे मन से प्रवृत्त है, कौन है, मनुष्य है। तो मनुष्य है भी उत्तर लिख सकते हैं, और मनुष्य जन्मान भी उत्तर लिख सकते हैं। अद्य का अस्माकं समालोच्य विषय है, आज हमारा क्या समालोचना का विषय है, तो मानव वार्ता, ये हमारा पहले का गद्यांश का उत्तर इसमें आ गया है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, मनु जन्मानः किल प्रतिक्षणम कस्मै प्रवर्तन्ते, मनुष्य हर क्षण किस में प्रवृत्त हो रहा है, तो आप कहेंगे मनुष्य कस्मै लिखा हुआ है तो चतुर्थी विभक्ति वाला उत्तर आ जाएगा कि स्वार्थ साधनाएं सर्वात्मना प्रवर्तन्ते। पूर्ण वाक्य में है इसलिए मनु जन्मानः से हम ले लेंगे और हमारा प्रवर्तन्ते तक उत्तर बन जाएगा। भाई पाठ का केवल अर्थ केवल यही नहीं होता है कि हम पाठ को पढ़ लें और उसके प्रश्नोत्तर याद करके हम पेपर पास कर लें। अगर पाठ हमें कुछ सिखा रहा है तो उससे सीख जरूर लेना चाहिए। अश्वत्थ मते मानवः तृणवत् कम उपेक्षते, यानी कहते हैं अश्वत्थ मते पीपल के अनुसार मानव तृणवत् किसकी उपेक्षा करता है, तो कहेंगे स्नेहम उपेक्षन्ते, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा अगला हम अपना गद्यांश पढ़ लेते हैं। ना केवल मते पशुभ्यो निकृष्टास तृणेभ्यो निस्सारः एव, कहते हैं ना केवलम एते, न केवल ये, अब एते अलग करेंगे, केवल अलग लिख देंगे हम, यहाँ के केवलम एते, यानी ये किन की बात हो रही है, मनुष्यों की बात हो रही है। यहाँ पे मनुष्यों की, एते जो शब्द है मनुष्य के लिए आया हुआ है, यानी मनुष्यों के लिए आया हुआ है। ना केवल ये ना केवल मनुष्य, ये जो मनुष्य हैं, पशुभ्य यानी पशुओं से भी निकृष्ट, ये केवल पशुओं से भी निकृष्ट नहीं है,
तृणेभ्यो अपि यानी तिनके से भी ज्यादा निस्सार एव, यानी निस्सार है, कोई सार नहीं है इनका, यानी ये तो तिनके से भी निस्सार है। ये कैसे है? तिनके से भी ज्यादा निस्सार है, यानी तिनके का भी एक सार, एक महत्व होता है, ये तो उससे भी गए बीते हैं। तृणानि जो तिनके होते हैं, खलु वात्यया यानी वात यानी हवा, हवा के द्वारा जो तिनके होते हैं, निश्चय ही कैसे होते हैं? खलु का अर्थ होता है निश्चय ही। एक खल होता है जो दुष्टता के लिए होता है, खलु यानी निश्चय के लिए कहते हैं। तृणानि यानी जो तिनके होते हैं, खलु वात्यया यानी निश्चित ही किसके द्वारा? जो वात यानी हवा होती है, हवा के द्वारा, सह हवा के साथ में, स्वशक्ति अपनी शक्ति के अपनी शक्ति क्या होता है? हवा जब चलती है तो तिनका उड़ता है, तिनका उड़ता है तो वो कब तक उड़ता है? जब तक उसमें शक्ति रहती है। तो अब यहाँ पे तिनके की जो तुलना है वो किससे की जा रही है? एक युद्ध में लड़ने वाले सैनिक या वीर पुरुष से की जा रही है, कि जैसे तिनका, जैसे एक वीर पुरुष जब तक उसमें शक्ति रहती है तब तक वो युद्ध करता है, और जब उसकी शक्ति खत्म हो जाती है तो भले ही उसकी मृत्यु हो जाए लेकिन वो अपना साहस नहीं त्यागता है। ऐसे ही यही आचरण इसमें बताया जा रहा है। कहते हैं तिनका निश्चित ही हवा के साथ में अपनी शक्ति से क्या करता है? कहते हैं सुचिरम अभियुद्ध। क्या कहता है? सुचिरम यानी बहुत देर तक अभियुद्ध युद्ध करता है। किसकी भांति? वीर पुरुषा एव, वीर पुरुष की भांति, सम्मुख समर प्रवर्ताम नाम, जैसे युद्ध में सामने वीर पुरुष हमेशा प्रवृत्त बना रहता है, हमेशा युद्ध करता रहता है। वीर पुरुष जो होता है, वीर पुरुष अपनी युद्ध भूमि में, समर यानी युद्ध में हमेशा सन्मुख प्रवृत्त होता है, वीरता के साथ में, अपनी शक्ति के साथ में, स्वशक्ति अपनी शक्ति के साथ में हमेशा प्रवृत्त बना रहता है वीर पुरुष। वैसे ही उसी की भांति तिनका भी अपनी शक्ति से, किसमें? हवा के साथ हमेशा सुचिर बहुत देर तक अभियुद्ध, बहुत देर तक युद्ध करता रहता है, यानी वो अपने आप को गिरने नहीं देता है। जब तक उसमें शक्ति होगी तब तक वो उड़ता जाएगा, उसके साथ में कोशिश करेगा कि वो ऊपर बना रहे। लेकिन शक्ति के क्षय होने पर क्षिति तले निपतंती, शक्ति के क्षय होने पर यानी शक्ति खत्म होने पर तब वो क्षिति तले, क्षिति यानी हमारी पृथ्वी के तल पर, निपतंती पृथ्वी के तल पर गिरता है। ना तू कदाचित का पुरुषा एव स्व, कहते हैं स्वस्थानम अपहाय प्रपलायन्ते, कहते हैं वो अपनी शक्ति के क्षय होने पर क्षिति तल पर गिरता है, लेकिन का पुरुष की भांति कभी भी स्वस्थानाय अपने स्थान को अपहाय छोड़कर नहीं, प्रपलायन्ते नहीं भागता है। वो भले ही उसकी जब शक्ति का क्षय हो जाता है तब वो क्षिति तल यानी पृथ्वी के तल पर गिर जाता है, लेकिन कह रहे हैं लेकिन का पुरुष की भांति यानी कायर, का पुरुष किसको कहा जाता है? कायर को। लेकिन का पुरुष की भांति, कायर की भांति कभी भी, कदाचित यानी कभी भी, स्वस्थानम अपने स्थान को कहते हैं अपहाय छोड़कर, न प्रपलायन्ते नहीं भागता है, अपने स्थान को छोड़ करके नहीं भागता है। लेकिन फिर भी मनुष्य तो स्वचेतसा एव अपने मन में ही भविष्य के समय में संघटित होने वाली कमपि किसी विपत्पातम आकल्य यानी विपत्ति को आकलन करके यानी कि मनुष्य की भांति, मनुष्य ऐसा नहीं, मनुष्य कहते हैं एक तिनका भी अपनी शक्ति के अनुसार लड़ता है हवा से, लेकिन मनुष्य तो अपनी चेतना, अपने मन में ही भविष्य में होने वाली किसी घटना की, कोई विपत्ति, किसी भी विपत्ति का आकलन करके, संघटिष्याम यानी होने वाली किसी विपत्ति का आकलन करके ही क्या करता है? परिकंपमान कलेवरः, परिकंपित यानी परिकंपित होता रहता है, कलेवर यानी उसका हृदय, उसका मन कैसा हो जाता है? परिकंपित हो जाता है, डर जाता है।
दुख दुखेन समयम, और दुख से ही यानी दुखी होकर ही होने से ही स्वयं को अतिवाहयंती, अपने समय को व्यतीत करता रहता है। उसके बारे में सोच करके, उसके दुख से दुखी होकर के, उसके द्वारा डर के ही अब ऐसी विपत्ति हो जाएगी, ये हो जाएगी, उस विपत्ति के बारे में सोच विचार करके ही अपने समय को अतिवाहयंती, समयम को अलग कर लीजिए तो अतिवाहयंती अलग आ जाएगा शब्द, अर्थ निकल आएगा कि निकालता है, व्यतीत करता है। कहते हैं मनुष्य तो क्या करता है, स्वचेतसा, अपने मन में ही भविष्य समय में होने वाले किसी विपत्ति का आकलन करके ही परिकंपमान कलेवर, अपने कलेवर को क्या करता है, परिकंपित करता रहता है, डर जाता है, उसको सोचकर ही डर जाता है, और दुखेन, और उसी के दुख से अपने समय को क्या करता है, अपने समय को व्यतीत करता है। परिकल्पयंती, कहते हैं परिकल्पयंती च पर्यकुला बहुविधान, कहते हैं प्रतिकार और उपायन अलग कर देंगे हम, ठीक है, यहाँ से उपायन अलग हो जाएगा, कहेंगे और व्याकुल हो करके, परिकल्पंती अलग कहेंगे। परिकल्पंती का अर्थ होता है कल्पना करने लगता है, बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है, क्या कल्पना करने लगता है, पर्याकुला यानी और व्याकुल हो करके, और वही मनुष्य क्या करता है, व्याकुल हो करके बहुविधान, बहुत प्रकार के, प्रतिकार यानी प्रतिशोध के, उपायों को क्या करता है, परिकल्पित करता रहता है। बस ये करता रहता है कि मैं कैसे बदला लूं, बदला लेने के, भाई प्रतिकार क्या होता है, बदला लेना। तो और व्याकुल होकर के क्या करते रहता है, बोले बहुत प्रकार के प्रतिकार के उपायों को बस सोचता रहता है, योजना बनाते रहता है, बहुत प्रकार की योजना बनाते रहता है। कैसी योजना बना, किसकी, बहुत प्रकार के, किसके, प्रतिकार यानी बदला लेने के उपायों को सोचता रहता है, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन में शांति और सुख का जो मनोरथ पथ है वो क्या हो जाता है, पथात अतिक्रांतम एव, यानी वो कैसा हो जाता है, मथी उस पथ पर पहुंच ही नहीं पाता है। जिसका भाई शांति सुख का जो मनोरथ पथ है, भाई मन की इच्छा क्या होती है कि हमें शांति और सुख मिले, उस पर कभी पहुंच ही नहीं पाता है। तो ये इसका हमारा अर्थ बना, ठीक है। वात्या यानी आंधी से, अभियुद्ध यानी संघर्ष करके, का पुरुष कायर, अपहा यानी छोड़कर, प्रलापयंती यानी भागते हैं। अब यहाँ पे प्रपलायंती, प्रलाप नहीं है, प्रपाल है, प्रपलायंते, पलाय शब्द से पलायन करना होता है ना, पलायंते शब्द बना हुआ है, भागते हैं। संघटित श्यामी, घटित होने वाले, आकल्य यानी आकलन करके उसका, परिकंपमान कांपते हुए शरीर वाले, अतिवाहयंती यानी बिताते हैं, पर्याकुला यानी बेचैन व्याकुल होकर, अतिक्रांत यानी बाहर जा चुका है ना, यानी उससे तो बाहर निकल गए हैं, यानी जो मनोरथ का अर्थ होता है मन की इच्छा, और मन की इच्छा क्या होती है, शांति सुख, जिसके द्वारा मनुष्य जो शांति सुख का उसका जो मनोरथ होता है, मन की इच्छा होता है, उससे तो अतिक्रांत है, यानी बाहर जा चुका है, बाहर निकल चुका है। तो कह रहे हैं ये जो मनुष्य है ना केवल पशुओं से निकृष्ट है, तिनकों से भी सारहीन है, कोई सार नहीं है इनका, तिनकों से भी बदतर है। यानी जे आंधी तिनके के साथ अपनी शक्ति से चिरकाल तक संघर्ष करके, है ना, जो हवा होती है ना, तेज आंधी चलती है, उसमें हवा करके सामने प्रवृत्त हुए जो वीर पुरुषों की तरह ही है ना, युद्ध वाले जो वीर पुरुष होते हैं उसी की तरह है। तिनके निश्चय से ही शक्ति के नष्ट होने पर पृथ्वी तल पर गिर जाते हैं, ना कि कभी कायरों की तरह अपने स्थान को छोड़कर भागते हैं। फिर मनुष्य अपने मन से ही आने वाले समय में घटित होने वाले किसी मुसीबत के पड़ने का आकलन करके कांपते हुए शरीर वाले अत्यधिक दुख से समय को बिताते हैं तथा बेचैन हुए अनेक प्रकार से बदले के उपायों की परिकल्पना करते हैं, जिससे मनुष्य जीवन में शांति और सुख मनोरथ के मार्ग से बाहर ही जा चुका है। जिससे मनुष्य जो है जीवन में अपने जीवन में शांति और सुख का जो मार्ग होता है उससे तो बाहर जा चुका है। ठीक है, चलिए अब इसमें से हमारे प्रश्न उत्तर कैसे बनेंगे। अश्वत्थ मते यानी पीपल के मत के अनुसार पशुभ्यो निकृष्टो और निकृष्टा तृणेभ्यो अपि निस्सारा का, यानी के लिखा है ना, के कौन पीपल के अनुसार कौन पशुओं से ज्यादा निकृष्ट और तिनकों से भी ज्यादा निस्सार है। तिनकों से भी निस्सार है, बिना सार के कौन है, मानव।
मानव की बात हो रही है तो हम कहेंगे मानवाः। अब के शब्द प्रथमा का बहुवचन है तो उत्तर भी प्रथमा का बहुवचन लिखिएगा। तृणानि शक्ति क्षय कुत्र निपतन्ति, तिनके हैं जो शक्ति के क्षय होने पर कहाँ गिर जाते हैं, तो क्षिति तले। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और हमारा प्रश्न कैसे बन सकता है कि तृणानि यानी तिनके जो हैं कह स, अब यहाँ पे आ सकता है केन सह, केन सह। अब केन ना आके कया सह आ जाएगा क्योंकि वात्यया से लिखा हुआ है, तो यहाँ आ सकता है कया सह यानी किसके साथ में अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध करते हैं। तो आप कहेंगे भाई वात्यया सह यानी अब किसके साथ में, आंधी के साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से भी उत्तर हमारा पूछा जा सकता है, उत्तर बन जाएगा। मनुष्य कथम समय अतिहावयंती, कहते हैं वाहयंती, मनुष्य कैसे अपने समय को व्यतीत करता है, तो मनुष्य से हम पूरा लिख देंगे कि स्वचेतसाम एव भविष्यत समय संघटिष्यमाणम किमपि कमपि यानी कोई भी विपत्तियम आकल्य, विपत्ति का आकलन करके, परिकंपमान कलेवर यानी कांपते हुए शरीर से, दुख दुखेन कले कैसा दुखी कलेवर से शरीर कैसा हो जाए, कंपमान हो जाता है, उसी को सोच के कांपने लगते हैं। परिकल्पना करके परिकंपमान, परिकंप हो जाता है यानी कांपने लगता है क्या, कलेवर दुख दुखीन, और उस दुख से ही क्या करते हैं, समयम अति वाहयंती, अपने समय को व्यतीत करते हैं। मनुष्य पर्याकुला कान परिकल्पयन्ति, मनुष्य व्याकुल होकर किसको सोचते हैं, तो कान के स्थान पे लिख देंगे बहुविधान प्रतिकार उपायान। ठीक है, तो ये भाई कान द्वितीय विभक्ति का शब्द है तो उत्तर भी हमारा द्वितीय विभक्ति वाला आएगा कि मनुष्य व्याकुल होकर के किसकी परिकल्पना करता है, बहुत प्रकार के प्रतिकारों की, बहुत प्रकार के बदला लेने की भावनाओं का परिकल्पना करता रहता है। तृणानि किम न कुर्वन्ति, तृण क्या नहीं करते हैं कभी भी, तो तृणानि का पुरुषा एव स्वस्थानम अपहाय न प्रपलायन्ति, जो तृण हैं पुरुषों की भांति, का पुरुष की भांति, कायरों की भांति कभी भी अपने स्थान को छोड़कर नहीं भागते हैं। अब तृणानि किम कुर्वन्ति ये आ जाए तो इसको क्या लिखेंगे, आप यहां से लिखेंगे कि तिनके क्या करते हैं, तो तिनके जो करते हैं वो यहां तक आप बता देंगे कि तृणानि खलु वात्यया सशक्ति सुचिरम अभियुद्ध सन्मुख समर प्रवर्तमाना वीर पुरुषा एव शक्ति क्षये क्षिति तले निपतन्ति, है ना। तब तक कैसे होते हैं, बहुत अपनी स्वशक्ति ही, अपनी शक्ति के अनुसार सुचिर बहुत समय तक अभियुद्ध करते हैं। समर उनके साथ में, जैसे समर यानी युद्ध में वीर पुरुष प्रवृत्त रहता है, हमेशा सामने खड़ा रहता है, उसी की भांति अपनी शक्ति के अनुसार सुचिर बहुत समय तक युद्ध करते हैं। लेकिन शक्ति क्षय होने पर, जब शक्ति क्षय होती तब अपने क्षिति तल पर गिरते हैं। तो इस प्रकार से किम कुर्वन्ति आ जाए कि तृणानि किम कुर्वन्ति, तो आप ये उत्तर लिख देंगे कि तिनके क्या करते हैं। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से उत्तर बन जाएंगे। अब इसके बाद में अथ ते, अब इसके बाद वे क्या लिखा है, तावत् तृणभ्यो अप्सरः, क्या लिखा है, अथ ते, इसके बाद वे तावत् तृणेभ्यो अपि असारः पशुभ्यो अपि निकृष्टतराः च तथा च तृणादि सृष्टेषु अनंतरा तथा विधि जीव निर्माणम विश्व विधातु कीदृशम नाम बुद्धिमता प्रकर्षम प्रकटयति। अब यहाँ पे विश्व विधाता जो है, विश्व विधाता है ना, विश्व के विधाता जो है यानी ईश्वर ने, जिनने बनाई है, किसकी बनाई है, बुद्धिमत, बुद्धि से जिसको क्या किया है, बुद्धि प्रकर्ष यानी जिनको इतनी श्रेष्ठ बुद्धि दी है, श्रेष्ठ बुद्धि को प्रदर्शित करने वाले ये मनुष्य हैं, जो कैसे हैं, विधाता के द्वारा वैसे विध जीव तथा विध उस प्रकार के जीव निर्माण करने पे विश्व विधाता किस प्रकार से बुद्धिमत, किस प्रकार से इन्हें बुद्धिमान नाम दिया जाए। अब यहाँ पे कह रहे हैं, इसके बाद वे कहते हैं कि जो ये मनुष्य हैं तृणभ्यो अपि असार, जो तिनके की भांति बिना सार वाले हैं, इनके अंदर इतनी क्षमता भी नहीं है ना, कि थोड़े से आगे आने वाली विपत्ति को ही सोचकर डर जाते हैं, है ना। तो तिनके की भांति असार है। पशुभ्यो अपि निकृष्टतरा यानी पशुओं से भी ज्यादा निकृष्ट है। तथा च
और भी क्या कह रहे हैं, तृण आदि जो है सृष्टि अनंतरम, सृष्टि के बाद कहते हैं तृण आदि की सृष्टि के बाद भी तथाविध जीव निर्माणम, इस प्रकार के जीव के निर्माण में विश्व विधाता किस प्रकार से, कीदृशम कैसे, बुद्धिमत नाम प्रकर्षम प्रकटयति, कैसे प्रकटित किया इस जीव को, ऐसी वो परिकल्पना कर रहे हैं कि तिनके आदि सृष्टि से भी जो गया बीता है, जिसकी का जो कोई सार नहीं है जिसका, और जो बुद्धि नाम बताता है कि भाई विधाता के द्वारा, कि विधाता के द्वारा कैसे इनको बुद्धि से युक्त किया हुआ है, कैसी बुद्धि से युक्त किया गया है, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इत्येव ऐसे ही हेतु प्रमाण कहते हैं पुरस्सरम, यानी हेतु प्रमाण को देते हुए सुचिरम बहुत देर तक, बहुविधम बहुत प्रकार से, विशद यानी जिसे विषाद दुखी, चा व्याख्या करके सभापति अश्वत्थदेव उद्भिज परिषदम विसर्जया मास, यानी इस प्रकार के प्रमाणों को देते हुए, ऐसे प्रमाणों को देते हुए कि देखो ये तो तिनकों से भी ज़्यादा निकृष्ट है, हिंसक पशु जो होते हैं सभी जीवों में निकृष्ट है, स्वार्थी है, सारे हेतु और प्रमाण यानी कारण और प्रमाण बताते हुए बहुत देर तक, बहुत प्रकार तक, और जो विषाद से युक्त जो यानी जिसमें क्या विषद दुख से युक्त जो व्याख्या करके, मनुष्य की इस प्रकार की व्याख्या करके जो सभापति अश्वत्थ देव हैं, यानी जो पीपल देवता हैं, वो उद्भिज परिषद को विसर्जयामास यानी विसर्जित कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। बहुत प्रकार से सब प्रकार की बुराई भलाई करके मनुष्य की सब प्रकार से जो उन्होंने बहुविध सुचिरम बहुत देर तक, बहुत प्रकार से, बहुत दुखी मन से, जो बहुत सारे प्रमाणों को बताते बताते उन्होंने सभापति अश्वत्थ देव ने फिर इस उद्भिज परिषद को विसर्जयामास यानी समाप्त कर दिया, विसर्जन कर दिया कि ये सब बातें हैं, अब क्या कर सकते हैं। असारा यानी सारहीन, प्रकर्षम यानी अधिकता, पुरस्सरम यानी आगे, विसर्जयामास यानी विसर्जित कर दी। अभी कहते हैं और भी जो मनुष्य हैं तिनकों से भी जो सारहीन है, पशुओं से भी निकृष्टतर है, तथा तिनके आदि की सृष्टि के बाद उस प्रकार के प्राणी के निर्माण को विश्व विधाता की कैसी बुद्धिमत्ता की अधिकता प्रकट करती है, यानी कैसे विश्व विधाता की कैसे हम बुद्धिमत्ता बताएं कि तिनके आदि का भी जब आपने निर्माण किया तो उन्हें भी इतनी शक्ति दी, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ मौजूद है, तो कैसे आपने ऐसी बुद्धिमत्ता आपकी कैसे प्रकट की जाए कि ऐसा बुद्धिमान प्राणी, ये बुद्धि से युक्त प्राणी है, तो इसको जब बनाया है आपने तो इसमें क्या आपकी बुद्धिमानी है। तो वो ईश्वर से ही यानी विश्व विधाता से, भगवान से ही ये शिकायत कर रहे हैं, है ना, कि आपने ऐसा कैसे प्राणी बना दिया, ये आपकी कैसे बुद्धिमत्ता को प्रकट कर रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए बार बार कह रहे हैं ना कि सृष्टि तृण आदि की सृष्टि के अनंतर, यानी तृण आदि यानी तिनके आदि जैसी भी आपने सृष्टि बनाई, तिनके तक को भी बनाने के बाद में तथाविध इस प्रकार के जीव को निर्माण करके विश्व विधाता की कैसी बुद्धिमत्ता को प्रकर्ष कैसे अत्यधिक बुद्धिमत्ता को हम प्रकट करते हैं, कैसे हम मतलब कैसी बुद्धिमत्ता प्रकट होती है, इससे कैसी अधिकता प्रकट करती है कि विश्व विधाता के अंदर बनाने के अंदर के विधाता ने इतने प्रकार के जीवों को सबको बनाया है, तो इनमें तो सभी में बुद्धिमत्ता दिखती है कि भाई इसका ये उपयोग है, हर चीज़ का अपना अपना उपयोग दिखता है, लेकिन मनुष्य को ऐसा कैसे बना दिया। तो ये शिकायत कर रहे हैं, व्यंग है, कैसी विश्व विधाता की ये बुद्धिमत्ता है। इतना ही कारणों के प्रमाण के आगे बहुत देर तक विस्तृत रूप से व्याख्यायित करके सभापति अश्वत्थ देवता ने वृक्षों की सभा को विसर्जित कर दिया। अब इसके बाद कहा उद्भिज परिषदम विसर्जयामास, किसने उद्भिज परिषद को विसर्जित किया, तो आप कह देंगे सभापति अश्वत्थ देव के द्वारा कर दिया गया। सभापति अश्वत्थ देव कीदृशम उद्भिज परिषदम विसर्जयामास, सभापति ने किस प्रकार यानी कैसे
कैसी या किस प्रकार की उद्भिज परिषद को समाप्त किया, तो अब सारी बातें बता देंगे। हेतु प्रमाण पुस्सरम यानी हेतु प्रमाण यानी हेतु यानी कारण बता के, प्रमाण बता के आगे बहुत देर तक बहुत प्रकार से व्याख्या के साथ व्याख्या करके सभापति अश्वदेव ने उद्भिज परिषद को विसर्जित किया। तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका जो एकादश पाठ है उद्भिज परिषद। एक तीखा व्यंग था ये मानव जाति के ऊपर कि पेड़ पौधे तक छोटे छोटे हर एक जीव जो है वो प्रकृति में अपना जीवन जी रहा है, दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन मानव की ऐसी क्यों प्रकृति है जो वो अन्य जीवों को परेशान करे। तो केवल मानव को ही परेशान नहीं करके समस्त जीवों को प्रभावित कर रहा है, समस्त जीवों को परेशान कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा व्यंग है इसमें, इस पाठ के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये है कि स्वयं को सुधारिए, अपने अंदर की भावनाओं को थोड़ा दूसरों के प्रति दया लेके रखिए, है ना। दूसरों के साथ में हमारा जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, सभी के प्रति प्रेम होना चाहिए, सभी के प्रति दया होनी चाहिए, झूठ कपट में नहीं पड़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस पाठ में एक पेड़ के व्यंग के माध्यम से बताई गई कि पेड़ पौधे भाई जीव जंतु जब आपस में सोचते होंगे तो वो हम मनुष्यों की क्या बुराइयां करते होंगे, ये सब चीज़ें इस पाठ में बताई गई हैं, है ना। ऐसा ही सोचते होंगे कि इतना खराब जीव कोई नहीं हुआ, है ना। चलिए ठीक है, अब आगे के पाठ को हम योग वैशिष्टम जो हमारा 13वां पाठ है, त्रयोदश पाठ है, इसके कंप्लीट चैप्टर को अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।